कल अपने चर्चा की थी, अगर अपना पुण्य का तीव्र उदय है तो देवता भी हमारा सहयोग करते हैं, और हमारा पुण्य का उदय नहीं है समझा तो अपने मित्र भी दूर भाग जाते हैं। सुशीला जी विचार करना। अब आगे चर्चा है देव, अदेव और कुदेव। बड़ी मतलब की चीज़ें, ध्यान रखना, ध्यान से सुन लेना सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर देव, अदेव, कुदेव, देवादिदेव, ये देव संज्ञा को प्राप्त हैं। मोक्षार्थी के लिए देवादिदेव पूज्य हैं, वंदनीय हैं, निर्घंट सर्वज्ञ अरहंत भगवान देवादिदेव हैं, वही हमारे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। इस पर चर्चा बड़ी अपने उपयोगी होगी। रूबी जी, आज की चर्चा बड़ी उपयोगी है। ये 3 प्रकार के देव बताए, और मैं तो इसमें और भी भेद करूँगा। एक तो होते हैं देव, और एक होते हैं अदेव, ठीक है, और एक होते हैं कुदेव, ठीक है, और चौथे नंबर पे दिया है देवादिदेव। ये देव संज्ञा हैं, ठीक है, मतलब इनके, इन देवों के नाम से इन्हें हम जो हैं जानते हैं, पहचानते हैं। और इसमें जो अदेव हैं वो देव हैं, उनकी चर्चा करेंगे। पहले देव क्या है? जिन्होंने देव गति को प्राप्त किया है। समझ में आया नहीं आया? आशा जी थोड़ा उपयोग लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम जो हैं इसमें बड़ा मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व भी होता है, अग्रहित मिथ्यात्व तो हमारे पास चला आ रहा है, पर ग्रहित भी करते हैं, तो उसको हम ग्रहित ना करें। और जो अग्रहित है, पहले से हमारी सत्ता में पड़ा हुआ है, उस मिथ्यात्व को भी हम दूर करें तो कैसे करें, इसके बारे में बड़ी बातें समझने की आवश्यकता है। देव वो हैं जिन्होंने देव पर्याय को प्राप्त किया है, रूबी जी। और वो देव हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। और उन कल्पवासी, व्यंता, ज्योतिषी और भवनवासी, इन 3 भागों में इन देवों को बांटा गया है। और उनके भी अगर भेद करेंगे तो स्वर्गों के देव, फिर ऊपर जा है जो अलग अलग जो है पखवाड़े में जो भी देव हैं उनके बारे में और उसको खुलासा करें तो और निकल के आएंगे। परंतु यहाँ देव है जिन्होंने देव पर्याय को प्राप्त किया। 4 जो देव हैं, भवन, कल्पवासी, व्यंता, ज्योतिषी और भवनवासी। अब यहाँ ये आया कि ये देव पर्याय जो प्राप्त होती है वह तपस्या के बल पे होती है। किस पे होती है? जो अपने, जब तक हम अपने परिणामों को विशुद्ध नहीं करेंगे, जब तक ये देव पर्याय प्राप्त होने वाली नहीं है। चाहे हम जो हैं भगवान की भक्ति के माध्यम से करें, चाहे हम अपने आत्मा के आलम्बन को लेके करें, और चाहे हम कैसी भी करें, जब तक परिणामों में हमारी विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि भी संसार मार्ग की भी होती है और परमात्मा की मार्ग की भी होती है, ठीक है। पर यहाँ देव जो पर्याय है, जो जाति से हैं, उनमें सम्यक्त को लेके भी जन्म लेते हैं और मिथ्यात्व को लेके भी जन्म लेते हैं। समझ में आया? परंतु देव गति में जाकर के
कारण मिलते हैं जब पंच कल्याणक जब होते हैं और चतुर्काय के देव उन पंच कल्याणक में जब जाते हैं और उत्सव मनाते हैं तो वहाँ उन भगवान के पंच कल्याण के मनाने से वह वहाँ पे सम्यक्त को प्राप्त कर सकते हैं। करेंगे वही जिनका अच्छा होनहार है। आशा जी, ठीक है, परंतु वो देव है और उन देवों को जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जब पूजा करते हैं या कोई पंच कल्याणक या बड़ा विधान करते हैं तो इन चतुर्काय के देवों को हम आह्वान करते हैं। समझ में आया? अब वो आए या ना आए, जैसे आप जो हैं कोई अनुष्ठान करते हैं, विधान करते हैं अशोक जी, तो आप जो हैं अपने पड़ोसियों को आप जो उनको निमंत्रण देते हैं कि भाई हम अनुष्ठान कर रहे हैं, हमारे अनुष्ठान में शामिल होइए। रोबी जी, अब आप उसमें ये तो कहते नहीं हैं कि ये कौन सा मिथ्या दृष्टि है, कौन सा सम्यक दृष्टि है। हाँ, आपके घर में ही बहुत से सम्यक दृष्टि भी होंगे और बहुत से, और एक आधी बिरला ही कोई होगा, नहीं तो आज पंचम काल में तो मिलना बड़ा मुश्किल है। समझा? तो यहाँ कह रहे हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो कार्ड छपवाते हैं और कार्ड जो है सम्यक दृष्टि के पास भी जाते हैं, मिथ्या दृष्टि के पास भी जाते हैं और उस अनुष्ठान में भी सम्यक दृष्टि भी आते हैं और मिथ्या दृष्टि भी मनुष्य आती है। अशोक जी, समझा? परंतु हम जो हैं जिनको हमने आमंत्रण किया है, क्या हम सम्यक दृष्टि के लिए अलग से कोई व्यवस्था करते हैं, क्या मिथ्या दृष्टि के अलग से व्यवस्था करते हैं? हैं जी? क्या उनके लिए थाली अलग से लगाते हैं कि उनके लिए जो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, उनकी थाली अलग से लगाते हैं? या सम्मान करने का जब विषय आता है तो सम्मान एक सा करते हैं कि सभी को अलग अलग करते हैं? वो अलग चीज़ है कि हम किसी विशिष्ट अतिथि को बुला करके और उनका उच्चासन दिया जाए, ठीक है। अतिथि तो मात्र जो है पंच परमेष्टि के अलावा कोई होता ही नहीं है, ठीक है। फिर भी लोकाचार चलाने के लिए हम पैसे वालों को जो लक्ष्मी पुत्र होते हैं या उनको समाज में ख्याति प्राप्त की है या कोई उच्च पद पर स्थापित है, उनको हम जो है विशिष्ट अतिथि का रूप स्थान देकर के उनको वहाँ बिठाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वह उच्च आसन देना या विशिष्ट उनका सम्मान करना, ये भी एक पूजा में आता है। अशोक जी, वो भी एक पूजा में आता है। जय जिनन करना भी पूजा है, नमस्कार करना भी पूजा है। पूजा के अनेक अर्थ हैं, अनेक तरीक़ा से पूजा की जाती है, परंतु योग्यता के अनुसार की जाती है। हम उस योग्यता के अनुसार जब ग्रहण नहीं करते हैं या उसको समझते नहीं हैं तो हमारे अंदर जो है अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं रूबी जी? अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। हाँ, जो लक्ष्मी पुत्र है उसको हमने मंच पे उच्चासन दिया है कि ये पूजा नहीं है। हमने उसे मुख्य अतिथि का दर्जा दिया है, पूजा नहीं है। हाँ, परंतु उनकी योग्यता अनुसार उनको जगह दी जा रही है। समझ आया? उनकी सम्मान ही पूजा है। समझ आया नहीं आपके? इसी प्रकार से जो भवनवासी देवी देवता होते हैं और विशिष्ट जो
स्वधर्म इंद्र इत्यादि होते हैं, उनकी भी व्यवस्था ऐसी प्रकार से है। अशोक जी, अब यहाँ ये बात निकल के आ रही है कि जब हम लक्ष्मी पुत्रों को हम उच्चासन दे करके उनको विशेष उनका सम्मान करके अलग से शॉल माला पहना करके और उनको नरियर भेंट करके और उनका तिलक लगा करके सम्मान करते हैं, हाँ, ये भी देखा जाए पूजा है, ध्यान रखना। इसी प्रकार जो हमारे शासन देवी देवता हैं, समझ में आ गया, उनको जब भगवान के अनुष्ठान में, पूजा विधान में या दैनिक पूजन में हम उनको आमंत्रण करते हैं और उनके योग्य अनुसार, ठीक है, योग्यता को देखते हुए, ठीक है, और उनको हम अगर थाली लगा के देते हैं, श्रीफल देते हैं, वस्त्र देते हैं, ठीक है, फूल माला देते हैं, ये उनका सम्मान है, समझा, और यथा उनकी पूजा भी है। परंतु जो तीर्थंकर भगवान की पूजा करते हैं, पंच परमेष्टमी की जो पूजा करते हैं, वो पूजा हमारे रागी द्वेषियों की पूजा नहीं होती है। ख्याल में आया नहीं आया अशोक जी? हाँ, जैसे हम कोई अतिथि को हम सम्मान बोलते हैं, पूजा नहीं बोलते, इसी प्रकार से हमें जो देवताओं को हमने अतिथि के रूप में बुलाया है, उनको भी हम सम्मान ही बोलना चाहिए, पूजा नहीं बोलना चाहिए। समझ आया? मैं इसलिए खुलासा कर रहा हूँ, झगड़ा इसी बात पे है, 13पंथी 20पंथी का है। समझ आया? जो 13पंथी 20पंथी का झगड़ा है आज, जो बड़ा चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है, और नेक नेक बात पर झगड़े चालू हो जाते हैं, उनको किस प्रकार से मिटाया जाए, किस प्रकार से उसको सुधारा जाए, अगर समझ में आ जाए तो झगड़े हमारे समाप्त हो जाए। तो क्या आया कि हम जो रागी द्वेषियों का जो सम्मान कर रहे हैं, वो सम्मान है, पूजा नहीं है। जैसे किसी अतिथि को मंच पे बैठा करके उनका सम्मान करते हैं, तो वो सम्मान है, पूजा नहीं है, ठीक है। उसको ना पूजा कहना चाहिए और ना पूजा समझना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर अदेव के बारे में चर्चा आई है। अदेव किसे कहते हैं? अदेव कहते हैं जिसका आकार ही नहीं है, समझा? जैसे तुलसी एक इंद्री है, देवता एक इंद्री तो होता नहीं है, क्या है इसमें? देवता एक इंद्री तो होता नहीं है। जैसे पीपल को पूजना, वो पीपल जो है एक इंद्री है, एक इंद्री कोई देवता तो होता नहीं है, समझा? इसी प्रकार से पत्थर या शिला इत्यादि पूजना, उनको लाल पीला करके, हैं, और उनकी पूजा करना, उनको देव मानना, ये अदेव पूजा है। कौन सी पूजा है? ये अदेव पूजा है, समझा? और उस अदेव पूजा को आचार्य भगवंतों ने मिथ्यात्व में लिया है, उनका सम्मान नहीं, क्योंकि माँ कुछ है ही नहीं, सम्मान किसका करेंगे अशोक जी? जब वहाँ कुछ है ही नहीं है, उनका आकार भी नहीं है, हाँ, आपने उनको बुला करके विराजमान भी नहीं किया है, हाँ, ना तदाकार किया, ना अतदाकार किया है, माँ कुछ है ही नहीं है, हाँ, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। किसी ने कह दिया देव इस पीपरा पे घंटा चढ़ाने से या कलश चढ़ाने से ये उपलब्धियाँ हो जाएंगी, हाँ, अरे भाई तेरा पुण्य का उदय होगा तो होगी, और पुण्य का उदय नहीं है तो तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। रूबी जी, ख्याल में आया नहीं आया? स्पष्ट किया मैंने? हाँ, यहाँ 13पंथी 20पंथी का मैंने किसी का पक्ष नहीं दिया, पर मैं कह रहा पूजा कहना और पूजा देखना दोनों ही गलत है, समझा? और सम्मान
करना और सम्मान देखना, समझा, ये सही है। अरे जब हम एक शूद्र का हम सम्मान कर सकते हैं, समझा, तो वो तो भैया हमारे जिन शासन देवी देवता हैं, ठीक है, उनके द्वारा हमारे जिन शासन देवी देवता का बड़ा उनकी सुरक्षा भी कहें, कुछ भी कहें, मतलब ये सब ये है कि क्या वो क्या सुरक्षा करेंगे, पर ये है इतना जो उन्होंने भावना तो भाई है, भावना से वह सुरक्षा के भावना करने से और वह देवगति से सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं और कालांतर में चल के वो मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। तो कितनी बड़ी उनकी भावना शुद्ध हुई है, तो उस भावना को उन्होंने पवित्र किया है। इस अपेक्षा से हम उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं और उच्चासन देते हैं। अशोक जी, खुलासा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। परंतु जो हमारे, ठीक है, वीतरागी जो हमारे देवशास्त्र गुरु हैं, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे दिल में बसाने के लिए हैं, ठीक है। हमारा ये मत्था वहीं झुकेगा, दूसरी जगह नहीं झुकेगा। देवशास्त्र गुरु के अलावा ये हमारा ये नरियल समय हर जगह नहीं फूटेगा, मात्र देवशास्त्र गुरु के ही चरणों में ही फूटेगा, अन्य जगह जाकर के न फूटने वाला। और जो फोड़ते हैं, ठीक है, वह उनका विषय है। मैं ना उन्हें मिथ्याति कहूँगा, ना मैं सम्यक्ति कहूँगा, क्यों ये केवल गम बात है। समझ आया? मुझे किसी की आलोचना नहीं करना, पर वस्तु स्थिति को जरूर समझना है। अब यहाँ बात आ रही है कुदेव। कुदेव किसे कहते हैं? कुदेव कहते हैं जो देव हैं, इनका जो रूप नहीं है वह रूप बना देना। क्या बना देना? जो उनका रूप नहीं है, क्योंकि देवताओं का रूप बड़ा सुंदर हुआ करता है, इतना सुंदर हुआ करता है, अगर कोई देवता काला भी है तो इतना चमकदार होगा कि हमारे सामान्य मनुष्य की नज़र उस पर टिक नहीं सकती है। क्या है इसमें? आप लोग समझ में आ रही नहीं आ रही? फिर भी हम उसको कुरूपता की ओर ले जाएं, मतलब वो रूप नहीं है, उस रूप को क्या रूप बना के रख दें, समझा। ये देवता टेढ़े मेढ़े गधा घोड़ा जैसे बना करके देवता खड़े कर दिए, ये देवता का रूप नहीं है। रूबी जी, हाँ, समझा, आपने देखा होगा, हाँ, गधा को आधा शरीर जो है गधा का बना दिया, आधा देवता का बना दिया, आधा स्त्री का बना दिया, आधा पुरुष का बना दिया, ये देवता है। ये सब जो है कुदेवता का ही लक्षण है, समझा। और कुदेवताओं को अपन जो हैं पूजते हैं या पुजवाते हैं, ये हमारा दुख का कारण है, ठीक है। इससे हमें बचना चाहिए। अब चौथे नंबर पे यहाँ आ रहे हैं देवादिदेव। देवादि ये देव क्या, जो जितने भी देवता हैं, ठीक है, स्वर्गों के हों, भवनवासी, व्यंता, ज्योतिषी, जहाँ के भी हों, ये चतुरों काय के देवों के जो इंद्र होते हैं, उन इंद्रों के द्वारा, समझा, 100 इंद्रों के द्वारा ये हमारे देवादिदेव वह पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। इनको देवादिदेव का है, मतलब देवों के देवता, समझा। एक तो देव होते हैं और एक देवताओं के देवता होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ इंद्रों के द्वारा पूज कहा है, सामान्य मनुष्यों के द्वारा, क्योंकि सामान्य मनुष्य की क्षमता नहीं है कि उनकी पूजा कर सकें। कल्पना जी, हमारे सामान्य व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि हम उनकी पूजा कर सकें। वो तो 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है। मनुष्यों में भी चक्रवर्ती को लिया, ठीक है, त्रियंचों में भी सिंह को लिया, हाँ, बाकी के और भी, हाँ, त्रियंच हैं, हाँ, उनके द्वारा भी वह पूजा पूर्ण नहीं होती है। धैर्य जी, समझ में आ रहा? ममता जी,
हाँ, तो 100 इंद्रों के जो द्वारा जो पूजनीय हैं, हाँ, उन 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय उनको कहते हैं देवादि देव। और ये देवादि देव जो हैं हमारे इस संसार से पार उतारने में बहुत बड़ी इनकी भूमिका हुआ करती है। अशोक जी विचार करना। और जो देवादि देव, इनको अनेक नामों से इनको पुकारा गया है, समझा। इनके नाम जो हैं 1008 नाम हैं। कितने हैं? शेष नाम है, मतलब 1008 नाम हैं। इनके 1008 नामों से इनकी स्तुति करता है। कौन करता है? जो 100 धर्म इंद्र होता है, इंद्रों का भी इंद्र 100 धर्म इंद्र होता है, समझा। वो जो है वो देवादि देव आदिनाथ भगवान की पूजा करता है। मतलब किससे? 1008 नामों के द्वारा स्तुति करता है। तरुणा जी समझ में आया? तरुण भैया जी विचार करना कि जो 100 इंद्रों से और जो 100 धर्म इंद्र होता है उसके द्वारा 1008 नामों से उसकी जो स्तुति करता है, वो 1008 नेत्र बना करके उस स्वरूप को देखता है, समझा। वो वास्तव में पूजा का अधिकारी है। हाँ, हम तो सभी नकलची बंदर हैं। कौन है? नकलची बंदर हैं। और नकलची बंदर ऐसे हैं कि लड़ने झगड़ने वाले हैं। क्यों कल्पना जी? हाँ, ने कुछ देख लिया, ने कुछ सुन लिया और कह दिया अरे ऐसे ये गलत है, ये सही है। हाँ, और उसमें भी जो भक्ति में भी अच्छा गलत लगा करके अपने परिणामों को बिगाड़ते हैं, समझा। अरे भाई, एक सिंह का जो है वो संयुक्त को प्राप्त कर लेता है, तो हम कोई सिंह तो है नहीं, इतनी हम मांसाहारी जीव तो है नहीं। हाँ, समझ में आया? हम तो भगवान का दर्शन रोज करते हैं। उसने सिंह के पर्याय ने तो मात्र एक बार ही सुना था, एक बार ही देखा था, उसने अपना कल्याण कर लिया। विचार करना। समझ में आ रही नहीं आ रही? आशा जी तो यहाँ कह रहे हैं देवादि देव पूज्य हैं, वंदनीय हैं, निर्घंत सर्वज्ञ अरहंत भगवान देवादि देव हैं। वही हमारे मोक्ष मार्ग के नेता हैं। बाकी का कोई नेता हमारा इस आत्मा का कल्याण कराने में कोई नहीं है। शरीर का कल्याण कराने के लिए तो बहुत हैं नेता। हाँ, तन्मय जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? अभी एक सेकंड। हाँ, अभी उठाते हैं, अभी खुलवा रहे हैं, अभी एक सेकंड। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारे देवादि देव हैं, यही हमारे मोक्ष के नेता हैं। यही हमको मोक्ष मार्ग दर्शा सकते हैं। यही हमारी आत्मा का कल्याण करा सकते हैं, समझा। करा सकते हैं, करते नहीं, ध्यान रखना। कराने में साधक हैं। ये तन्मय जैन, तनिष जैन आगरा से बोली। हाँ भाई, मैन पे लो। साढ़े 9 बजे भाई। ये मैं रख दिया।